महाराष्ट्र का सियासी संकट अब विकट मोड़ पर आ गया है। उद्धव ठाकरे एमवीवी के नेताओं के साथ आज जहां एक बैठक करने वाले हैं, तो शरद पवार ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पवार एनसीपी विधायक दल की बैठक, और इस बैठक में अजीत पवार, सुप्रिया सुले सहित सभी नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर रणनीति इस बैठक में बनेगी। एकनाथ शिंदे के बेटे से उद्धव के करीबी मिले एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में समर्थक विधायकों के साथ डटे हुए हैं। अब तो उन्हें सांसदों का भी साथ मिला है। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के साथ में बैठक करने वाले हैं। गुवाहाटी में शिंदे गुट में विधायक बड़े हैं। 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। शिवसेना के 3 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिवसेना की एक बागी महिला विधायक भी रेडिसन ब्लू होटल पहुंची है। सदा सरवाकर, मंगेश कुंडालकर होटल पहुंचे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि आज का जो पूरा दिन है वो कितना निर्णायक साबित हो सकता है। इस पूरे अगर समीकरण को देखा जाए और सियासी संकट जो कि अब आया है महाराष्ट्र सरकार पर, अगर उस पर हम एक बार फिर से नजर डालें तो पहले जहां पर विधायकों का साथ सिर्फ था, लेकिन अब सांसदों का साथ भी मिला है। 17 सांसद भी शिवसेना के बागी हो गए हैं और रुख उन्होंने किया है एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे की कैंप को और अधिक मजबूती। जहां पर पहले विधायक उनके साथ थे, अपनी अपनी नाराजगी को लेकर के पहुंचे, लेकिन अब बातें ये भी प्रबल होती जा रही है कि जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय करने की मांग पर अड़े हुए थे, अब कहीं ना कहीं वो बात धूमिल होती हुई, चूंकि अब जिस तरह का पावर, जितना संख्या बल और जो एक मैजिक नंबर एकनाथ शिंदे के पास में है, हो सकता है कि शिवसेना के जिस हिंदुत्व की बात वो करते आ रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के जिस हिंदुत्व की बात वो करते आ रहे हैं, उसी हिंदुत्व के मर्म को लेकर के, उस हिंदुत्व के टॉपिक को लेकर के एक सही और असली और नकली, ये जिस तरह के प्रतिक्रियाएं और बयानबाजी के जरिए उन्होंने अपनी बातों को कहा है, हो सकता है कि सिर्फ शिवसेना पर ही अपनी दावेदारी ठोकी। और ये भी देखने को मिल सकता है आगे वाले दिनों में, ये भी निर्णायक साबित हो सकता है कि शायद शिवसेना अब जो कि ठाकरे परिवार की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती थी, अब कहीं किसी दूसरे हाथों में जाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ये तमाम वो बातें जो कि बाहर की जो जानकारी है उससे सामने आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह से गुवाहाटी इन दिनों सेंटर बना हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक राजनीति गरमाई हुई है लगातार। और जुड़े इसी पर अधिक जानकारी के साथ गुवाहाटी से सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए महत्वपूर्ण है, पहले जहां पर सिर्फ विधायकों का समर्थन था, लेकिन अब सांसद भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो खेमा है एकनाथ शिंदे का वो और ज्यादा विस्तृत और ज्यादा वृहद होता जा रहा है। शिवेंद्र, देखिए महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हम बात कर रहे हैं। लगातार आपको इस सियासी संकट से जुड़ी हुई हर खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं। 3 और बागी विधायकों के साथ अब न सिर्फ विधायकों का साथ एकनाथ शिंदे के पास, बल्कि अब सांसद भी उनका रुख कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में तो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, लेकिन इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जब से मंत्री पद को हटाया है आदित्य ठाकरे, तस्वीरों में तभी से कयास शुरू हो गए थे। सरकार में रहते हुए भी उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास को छोड़ देना, मातोश्री पहुंच जाना, हवाला ये दिया गया कि जब तक ये सियासी संकट से पार वो नहीं पा लेते तब तक मातोश्री में रहेंगे। और लगातार देखिए कल जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, माफ कीजिएगा, जो उन्होंने एक बात वीडियो के जरिए साझा की थी, उसके माध्यम से उन्होंने ये कहा भी था कि अगर सभी विधायक चाहते हैं तो इस्तीफा देने के लिए वो तैयार है, लेकिन संगठन की मजबूती, शिवसेना की मजबूती बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने इस चीज को कबूला भी। क्या पूरे समीकरण रह सकते हैं? आज का दिन कितना निर्णायक साबित हो सकता है? इसकी जानकारी के साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ में गुवाहाटी से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए पहले तो विधायकों का साथ था एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन अब सांसद भी उनके खेमे का रुख कर रहे हैं। कितना आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है शिवेंद्र? देखिए आज के दिन में काफ़ी चीज़ों पर नज़रें टिकी हुई हैं। आज ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री हो सकती है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को कोई ऑफर दे सकती है कि आपके पास अब पूरे नंबर आ गए हैं, आप हमारे साथ सरकार बनाइए, या फिर एकनाथ शिंदे आज कल जिस तरीके से उन्होंने 33 विधायकों के सिग्नेचर की एक चिट्ठी भेजी थी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि अब उनके साथ विधायक और आ गए हैं, ये तय हो गया है कि उनके पास जो मैजिक नंबर था 37 का, उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया, यानी 2/3 जो विधायक थे शिवसेना के वो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। तो क्या वो एक नए सिरे से चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर या गवर्नर को भेज सकते हैं? इन सभी चीज़ों पर आज नज़रें टिकी हुई हैं। अभी आज की अगर बात करें
जयती, तो बीते 14 घंटे में तकरीबन 11 और विधायक इस समय रेडिसन ब्लू होटल के अंदर पहुंच चुके हैं। विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला जारी है, वो लगातार अंदर विधायक पहुंच रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि दिलीप लांडे जो एक विधायक हैं मुंबई से शिवसेना के, अब उनसे शिवसेना का संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन अब उनसे उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेताओं की बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो जो कारवां है वो इधर तो बढ़ता जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ, और उद्धव ठाकरे के पास जो विधायकों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। आज कल जब से वो मातोश्री में शिफ्ट हुए हैं, कोई नया बयान या कोई नया ट्वीट भी उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं आया है। हालांकि आज एक बैठक उनके घर पर प्रस्तावित है 11:30 बजे, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आज जब उद्धव ठाकरे बैठक लेते हैं तो कितने विधायक या उनकी पार्टी के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा आपने सवाल पूछा था कि पार्टी के कई सांसद भी उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी है, अरसे तक ऐसा रहा है कि जब जब केंद्र में सरकार रही है भाजपा की और एनडीए की, तब तक शिवसेना उस सरकार में भागीदारी करती रही है। जो मोदी की पहली सरकार थी 2014 में, उसमें भी शिवसेना का समर्थन था और शिवसेना के कोटे से 1 या 2 मंत्री बनते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब शिवसेना का कोई सांसद मंत्री नहीं है केंद्र में। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल शिवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त रुक कर लेते हैं सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान की और मुंबई के एनसीपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए, जहां सरकार अब संकट में आई है तो एनसीपी की बैठक भी है, शरद पवार ने बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं क्या इस पर भी निर्णय हो सकता है? जो सहयोग देकर सरकार बनी, महाअघाड़ी सरकार बनी, लेकिन अब तो अल्पमत में है और स्वीकार भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, हम मातोश्री भी लेकर चलेंगे, उससे पहले हम एनसीपी कार्यालय पे आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पर करीब 11:30 बजे मीटिंग होनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं एनसीपी के, वो यहाँ पर अभी से ही आना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि लगभग आधा घंटे के बाद मीटिंग होनी है। हम कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, कितने बजे बैठक होनी है? यहाँ पर बैठक नहीं, यहाँ पे जाहिर प्रवेश हो रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, जो अदर स्टेट से आए हुए, जो राष्ट्रीय सब कुछ चल रहा है। ये क्या है, ये ओवरऑल जो चल रहा है, इसको देखकर आपको नहीं लगता कि इसमें क्या किस तरीके से सोचती है एनसीपी? पब्लिक अभी क्या सोचती है वो तो उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड होते हैं। हमारी पार्टी तो यही सोचती है कि सरकार हमेशा एक ही थी और एक ही रहेगी। आपको विश्वास है सरकार मजबूती से डटी रहेगी? आप लोगों की बैठक जो है वो अब कहाँ होनी है? अभी तो फिलहाल दादा के घर पे बैठक हो रही है। फिलहाल शरद पवार के घर पर जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, और जो यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का आना जो है वो अभी शुरू होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को आना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है वो है मातोश्री हम लेकर चलेंगे। मातोश्री में क्या कुछ रहता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर ये जो एरिया है ये बालाड स्टेट है। इस एरिया में कई पार्टियों के ऑफिस है और भी दूसरी पार्टियों के ऑफिस भी है, लेकिन ऐसे में हर एक सियासी पार्टी जो है उसका कार्यकर्ता यही सोच रहा है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, महाराष्ट्र की तस्वीर किस तरीके की होगी, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो हैं वो अब क्या स्टैंड लेंगे। क्योंकि वो दौर भी याद आता है 30 साल पुराना, जब एक बार बाला साहब ठाकरे ने तुरंत प्रभाव से उस दौर में कह दिया था, जब देश पांडे को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि मैं पार्टी खुद भी छोड़ सकता हूं, लेकिन पार्टी से एक भी कार्यकर्ता दूर ना हो। इस वक्त उद्धव ठाकरे का जो बयान है ये कार्यकर्ताओं पर क्या मैसेज लेकर जाता है, और जो सांसद और विधायक है रूठे हुए हैं उन्हें किस हद तक मना पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है वो फिलहाल खामोश है, लेकिन अंदरूनी सियासत तमाम पार्टियों की क्या चल रही है ये दोपहर बाद साफ तरीके से पता एक सवाल ये भी है कि अब तक तो पूरे समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को अगर हम देखें तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे के पास में एक प्रबल मैजिक नंबर है, कहीं ना कहीं एक ऑफर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा सकता है क्या? इस पर आज क्या निर्णायक दिन रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपको इसी बीच एक बार रुकना चाहेंगे, बड़ी खबर इसी से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे दे। उद्धव ठाकरे ने आज होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना नेताओं के साथ बैठक रद्द की गई है। विधायक नेताओं के साथ होने वाली बैठक को रद्द किया गया है। दरअसल विधायकों की संख्या कम होने की वजह से ये बैठक रद्द हुई है। आप समझ सकते हैं, विधायकों की संख्या
जितनी सोची गई थी और व्हिप भी कल जारी किया गया था वो संख्या ही अभी नहीं है और इसी वजह के चलते इस बैठक को रद्द किया गया है। अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, लगातार सबसे पहले सरकार में होने के बावजूद सरकारी आवास से निकल जाना, उसके बाद में मातोश्री पहुंचना, हवाले कई दिए जाते हैं, लेकिन विधायक दल की जब बैठक रखी जाती है तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि विधायकों की उपस्थिति उस बैठक में हो, लेकिन विधायकों की संख्या कम है। बैठक किस वजह से करें? विधायक ही जब नहीं पहुंचे तो बैठक को लिहाजा रद्द किया गया है। ये अपने आप में एक सवाल और एक तरीके से संकेत भी उस और कि क्या अब जब अलग थलग नजर आ रहे हैं। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिवेंद्र, देखिए, विधायक दल की बैठक होने वाली थी लेकिन कम संख्या होने के चलते इस बैठक को रद्द किया गया है। कहीं ना कहीं अब क्या ये भी स्वीकार रहे हैं कि विधायकों के साथ भी अलग थलग हो गई है? खबर है कि होटल रेडिसन ब्लू के बाहर हंगामा हो रहा है। होटल रेडिसन ब्लू के बाहर इस समय हंगामा हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो इस समय रेडिसन ब्लू होटल के बाहर पहुंचे हैं और उनका आरोप है कि जो खरीद फरोख्त हो रही है उसको रोका जाए। टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो इस समय पहुंचे हैं रेडिसन ब्लू के बाहर। टीएमसी के कार्यकर्ता रेडिसन ब्लू के बाहर पहुंचे हैं और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जैती इनको यहाँ से हटाने के लिए। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि असम सरकार बाढ़ के हालातों को छोड़कर खरीद फरोख्त में लगी हुई है, मेहमान नवाजी कर रही है। जो विधायक महाराष्ट्र से आए हैं और काफी संख्या में टीएमसी के विधायक इस समय पहुंचे हैं रेडिसन ब्लू होटल के अंदर। पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से यहाँ पर टीएमसी कैसे आए। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहा है। सभी एमएलएस को खरीद के बेच के ये सब कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? असम तृणमूल कांग्रेस से आ रहे हैं। तो क्या मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? ये सब बंद होना चाहिए। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता देती है अभी जो फ्लड है इसके लिए असम गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया है, खाली बाहर से एमएलए लाके जो परचेस और सेल्स का ये सब कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तो देखिए, इस समय हंगामे की स्थिति है होटल रेडिसन ब्लू के बाहर, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और उनका आरोप है कि ऐसे समय में जबकि बाढ़ की स्थिति है पूरे असम में, ऐसे समय में असम की सरकार बाढ़ राहत नहीं करके विधायकों की मेहमान नवाजी कर रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। महाराष्ट्र में जो घट रहा है उसमें जबरदस्ती असम सरकार भाग ले रही है और इस समय काफी हंगामे की स्थिति रेडिसन ब्लू के बाहर जो पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। तस्वीरें जरा एक बार फिर से देखिए। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंचे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। कोशिश यही की जा रही है पुलिस और फोर्स के द्वारा कि उन्हें रोक लिया जाए। होटल के अंदर दाखिल होने की क्या कोशिश कर रहे हैं शिवेंद्र ये सभी कार्यकर्ता? शिवेंद्र, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं तृणमूल कांग्रेस के, क्या मांगों को लेकर पहुंचे हैं? मांगे तो हमने सुनी, फिलहाल दाखिल होने की कहां कोशिश कर रहे हैं? क्या होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं? रोका किस लिए जा रहा है? उन्हें कहां दाखिल होने से रोका जा रहा है? देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। पल पल की अपडेट के साथ ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि पहली बार इस तरह से सड़कों पर आकर इस पूरे सियासी समीकरण कहे, राजनीतिक हलचल कहे, इस पर तृणमूल कांग्रेस की एक्टिवनेस इस तरीके से नजर आ रही है। कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है। खरीद फरोख्त पर अपना विरोध, उनका कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति जिस तरह से की गई है, पूरा प्रोपेगेंडा यहाँ पर इस तरह से बनाया गया कि चुनी हुई सरकारें जब देश में अलग अलग जगहों पर जाती है, लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की बातें, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद तो होते हैं लेकिन ये अधिकारों का हनन भी है। तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं शिवेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के पहुंचे हैं, नारेबाजी वहां पर जारी है, दाखिल कहां पर होना चाह रहे हैं ये कार्यकर्ता? एग्जैक्टली रोका कहां से जाने के लिए जा रहा है इन्हें? देखिए, इस समय होटल रेडिसन ब्लू की स्थिति है क्योंकि गुवाहाटी में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं और वो धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप देखिए जैती, इस समय की बड़ी खबर यही है कि होटल रेडिसन ब्लू के बाहर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये आरोप है कि ऐसे समय में जब पूरे असम में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, असम की सरकार बाढ़ प्रबंधन नहीं करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त करा रही है,
महाराष्ट्र से आए हुए विधायकों की मेहमान नवाजी कर रही है और पुलिस के साथ उनका संघर्ष आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पोस्टर और टीएमसी का झंडा लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की हम लोग का यहाँ का ही हो तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र से जितना एमएलए आया हुआ है यहाँ पे किना वैसा होगा, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र से क्या लेना देना टीएमसी का? हाँ टीएमसी का क्या लेना देना महाराष्ट्र? क्या चीज बोल रहे मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में हम बोल रहे हैं पूरा देश का गणतंत्र को रक्षा करना है, ये लोग पूरा गणतंत्र को ध्वंस कर रहा है। ये विधायक तो अपनी मर्जी से आए हैं ना यहाँ। वही तो बोल रहा हूँ, जो ये लोग को बुलाया हुआ है इसलिए आया, मर्जी से नहीं आया, क्योंकि बीजेपी का प्लानिंग है, बीजेपी ने बुलाया है यहाँ। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? क्या प्लानिंग अब आप लोगों की? क्या करें? महाराष्ट्र से यहाँ आने का कोई बात नहीं है। और जीव के अगर कोई लोग बोल रहा है कि यहाँ पे अभी अंबुबासी मेला चल रहा है इसलिए आया है, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले मीडिया में बोला है कि यहाँ पे आप लोग मत आइए, जैसे कोरोना का समय में यहाँ पे अंबुबासी मेला हो रहा था उस तरफ से होगा, अभी आदमी आने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी यहाँ क्यों लाया है? तो आप लोग क्या धरना देंगे? अब यहाँ पे जाएंगे नहीं? जी नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए जैती टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनके वही आरोप हैं जैसा मैं आपको कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब बिहार में बाढ़ की स्थिति है, असम सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है और पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत इस समय करनी पड़ रही है, क्योंकि ये उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं था कि टीएमसी के कार्यकर्ता अचानक से यहाँ पहुंच जाएंगे, हंगामा करेंगे और काफी हंगामे की स्थिति इस समय रेडिसन ब्लू होटल के बाहर है। हम कोशिश करेंगे कुछ और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने की कि आखिर वो क्यों आए हैं, क्या उनकी डिमांड है, कब तक वो यहाँ पर रुकेंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए? हम लोग तृणमूल कांग्रेस, असम तृणमूल कांग्रेस है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये अभी असम का माहौल है, बान में आदमी मर रहा है, आदमी ये कर रहा है, ऊपर से ये महाराष्ट्र का आदमी लोग को लाके यहाँ में पॉलिटिक्स पोल्यूटेड कर रहा है। असम तृणमूल कांग्रेस वी आर अपोज दैट। ये सब पोल्यूटेड पॉलिटिक्स असम में नहीं चलेगा। आपको तो वेलकम करना चाहिए, इतने विधायक आपके गुवाहाटी में आए हुए हैं। आप कैसे बात बोल रहे हैं? ये तो पॉजिटिव नहीं है ना, निगेटिव, ये गलत राजनीति के लिए आया हुआ है। यहाँ पे पोल्यूटेड करने के लिए आया। अभी आना चाहिए प्रधानमंत्री को, अभी आना चाहिए होम मिनिस्टर को, यहाँ का जो बांध है, बांध देखने के लिए। कितने कार्यकर्ता आए हैं टीएमसी के? हम लोग का करीब ये 100 से ज्यादा कार्यकर्ता आया हुआ है। क्या आप लोग रुकेंगे यहाँ पे? पुलिस तो कह रही है कि जाइए आप यहाँ। नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि बांध को देखना, बांध के लिए असम की बांध जो है उसके लिए महाराष्ट्र से आइए, दिल्ली से आइए, बॉम्बे से वेलकमिंग, लेकिन ये टाइम नहीं है। टीएमसी की भी एंट्री हुई है, जो महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम है उसमें टीएमसी की भी एंट्री हुई है। उनके कुछ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं होटल रेडिसन ब्लू के बाहर और उनकी डिमांड है कि जो विधायक यहाँ पर रखे गए हैं इनको यहाँ से रवाना किया जाए। जो असम की सरकार है वो ध्यान दे बाढ़ प्रबंधन पर, क्योंकि असम का काफ़ी हिस्सा इस समय बाढ़ की चपेट में है। पुलिसकर्मी लगातार उनको यहाँ से हटाने की, धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता इस समय अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस समय जबरदस्त सियासी घटनाक्रम गुवाहाटी में घटता हुआ। अब से थोड़ी देर पहले असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी होटल रेडिसन ब्लू के अंदर गए हैं। असम सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अशोक सिंघल, वो थोड़ी देर पहले गए हैं रेडिसन ब्लू के अंदर। एकनाथ शिंदे और जो तमाम विधायक उनके साथ हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि इस समय जो गुवाहाटी है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ लगातार कि 2700 किलोमीटर की दूरी है मुंबई और गुवाहाटी की। बहुत पर्याप्त दूरी है कि गुवाहाटी तक महाराष्ट्र का कोई असर नहीं आए, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी केंद्र गुवाहाटी बना हुआ है। मातोश्री से ज़्यादा हलचल इस समय रेडिसन ब्लू होटल के बाहर है, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको दिख रहे हैं। तमाम जो बागी विधायक हैं वो इस समय अंदर हैं। एकनाथ शिंदे उनके साथ बैठक कर रहे हैं और ज़बरदस्त सियासी घटनाक्रम रेडिसन ब्लू होटल के बाहर इस समय चल रहा है। जयती बिल्कुल शिवेंद्र, ये सियासी घटनाक्रम तो यहाँ पर जारी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहाँ पर जिस चीज़ की मांग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट इनका रहेगा, उद्धव ठाकरे बैठक लेने वाले थे विधायकों की, लेकिन संख्या कम होने की वजह से विधायकों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। शिवेंद्र, वहाँ पर
उसका कारण यह है जयती कि अगर वो बैठक लेंगे अभी नेताओं की, तो मीडिया में ये खबर जाएंगी कि आखिर जब उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बैठक ली तो कितने एमएलए उस बैठक में आए, कितने एमपी आए, कितने नेता आए। तो ये तो उनकी ये कह सकते हैं कि और एक तरह से उनकी कमजोरी दिखेगी कि अभी जो विधायक कल तक वो दावा कर रहे थे उससे भी कम विधायक उनके पास बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आप मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक बस को मंगाया गया है। इस बस में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। जबरदस्त संघर्ष यहाँ पर टीएमसी और असम पुलिस के जवानों के बीच देखा जा रहा है। देखिए आप तस्वीरें देखिए आप, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस समय गिरफ्तार करके बस में धकेला जा रहा है। यहाँ से इनको दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी को हिरासत में लिया जा रहा है। होटल रेडिसन ब्लू के अंदर से एकदम से जो ये कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रही है इनको, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं इनको, कहाँ ले जा रहे हैं इनको, कहाँ ले जा रही, पुलिस ले जा रही है आपको। तो देखिए जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जैसी तस्वीरें देखिए आप, उनको एक एक करके असम पुलिस के जवान उठा रहे हैं। इस बस में बिठाकर उनको यहाँ से दूर लिया जा रहा है। तो देखिए पुलिस एकदम से एक्टिव हुई है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर टीएमसी के कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, आप देखिए कहाँ ले जा रहे हैं, आप देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हिरासत में लेकर यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश पुलिस की वो एकदम से सक्रिय हुए हैं। और सभी जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के बस में बिठाकर यहाँ से दूर लिया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ये कहाँ लेके जाएगा, थाने में लेके जाएगा और क्या करेगा, हो रहा है यहाँ पर आप लोग को पकड़ के रखो। क्या करेंगे आप लोग, आप तो बंद हो जाएंगे पुलिस में। होने दीजिए, लेकिन गणतंत्र को रक्षा करना है। कोई ना किसी को तो आवाज देना है। आज गणतंत्र को ये लोग मार रहा है। असम के आदमी के लिए आए थे, इस पे जो फ्लड हो रहे हैं उसके लिए कोई गवर्नमेंट कोई नहीं कुछ कर रहा है। खाली ये परसेस और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ नेतागिरी चमका रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई लेना देना ही नहीं है आपका। देखिए आप टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं जयती, उनको यहाँ से बस में हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो विधायकों की सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एक एक करके जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से पकड़कर असम पुलिस के जवान बिठा रहे हैं बस में। होटल रेडिसन ब्लू के बाहर अभी भी हंगामे की स्थिति है, क्योंकि अचानक से जब सब कुछ सही चल रहा था उस समय एंट्री ली टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रेडिसन ब्लू के अंदर। और जो असम पुलिस के अधिकारी थे, जो असम पुलिस की टीम थी, उनके लिए भी ये स्थिति काफी असहज करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि एकदम से टीएमसी के कार्यकर्ता रेडिसन ब्लू होटल के बाहर आ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। कई कार्यकर्ता अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस को उनको वहां से हटाने में, उठाने में काफी जोर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। शिवेंद्र महत्वपूर्ण है और लगातार आपसे अपडेट लेते भी रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र और ऐश्वर्या, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए।